हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसे एक नई उम्मीद और एक नई दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें ठीक ठाक रहें, खुशबाश रहें और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारते रहें। जी, तो आज आपके साथ जो मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है जी यहाँ की यूके की ज़िंदगी के बारे में। यूके की जो लाइफ है ना उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इतनी ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करूँगी क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में चले गए ना तो फिर व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी लगेगा आपको। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि जी दूर के ढोल सुहाने। और जब मैंने ये मुहावरा सुना था ना, पढ़ा था, उस वक़्त मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी आती, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके इस बात का बड़ा ही अच्छे तरीके से पता चला कि भई दूर के ढोल सुहाने क्यों होते हैं और जब वो पास आते हैं तो फिर कानों को क्यों काट खाने को पड़ते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो चीज़ें ड्रामास में, मूवीज़ में और वीडियोस में देख रहे होते हैं ना, वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती, उनको मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। और जो चीज़ हमें देखने में आँखों को बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती है और सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है, वो चीज़ उस तरह से नहीं होती है। बहुत सारे लोग जो हैं ना जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं वो मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग इस यहाँ पे यूके में रहते हुए यहाँ पे एक लॉन्ग टाइम पीरियड से ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो टोटली 100% इस बात से एग्री ही करेंगे जो मैं आज आपको रियलिटीज़ बताने जा रही हूँ यूके की लाइफ के बारे में। बेसिकली यहाँ पे यूके में ना खूबसूरती बहुत है। एक बड़ा ही साफ़ सुथरा सा मुल्क है, पोल्यूशन फ्री है। नज़्म ज़ब्त की यहाँ पे पूरी पूरी पाबंदी की जाती है, डिसिप्लिन है, रूल है, लॉ है और हर चीज़ जो कि आप लोग सोचें भी, आइडियलिज़म किसको कहते हैं, सारी की सारी आइडियलिज़म ना आपको यहाँ पे यूके में उतरते साथ ही प्रैक्टिकली देखने में मिलेगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लंदन में या यूके के किसी भी जो है ना सिटी में लैंड करेंगे तो आप लोग ऐसे देखेंगे कि भी हर चीज़ जो है ना एक दायरा कार के तहत चल रही है। गाड़ियाँ भी जो हैं वो अपनी अपनी लेन में चलेंगी, हर बंदा क्यू में आपको नज़र आएगा, नज़्म ज़ब्त की पूरी पूरी पाबंदी की जाएगी, कोई किसी के साथ ऊंची आवाज़ में इतनी ज़्यादा बात नहीं करता है, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई किसी के काम में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती कि भी ये बंदा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे कि मोस्टली पाकिस्तान में होता है कि भी 2-4 दफ़ा एक गली में से गुजर जाओ तो लोग देख देख के आपको वैसे ही शर्मिंदा कर देते हैं। इस तरह के कोई इश्यूज़ यहाँ पे नहीं हैं। औरतों को मुकम्मल आज़ादी है कि भी औरतें यहाँ पे कहीं पे भी आ जा सकती हैं, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। पिछले दिनों में यहाँ पे जो मुसलमानों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे, अब वो भी किसी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि बहुत हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया गया है। लेकिन आप कह लें कि भी आज़ादी है, यानी कि वुमेंस को आने जाने की कहीं पे भी आज़ादी है और कोई ऐसा रोक टोक नहीं होती कि भी लोग उनके ऊपर नज़र रखेंगे, कोई दहशतगर्दी या गुंडागर्दी का इम्कान हो या कोई ऐसे इश्यूज़ हों कि भी कोई हमारी औरत को छेड़ के चला जाएगा। इस तरह के कोई भी इश्यूज़ यहाँ पे नहीं हैं। वेदर जो है वो बड़ा ही अच्छा सा है, यानी कि वो लोग जो कि सर्दी को पसंद करते हैं ना उनके लिए तो सूटेबल है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए आप जब सर्दी को देखते रहें तो फिर इंसान उससे फेड अप हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो वही हाल हम लोगों के साथ भी हो गया है। और जी अगर आप लोग कहें कि बच्चों की एजुकेशन वो भी टॉप क्लास, हेल्थ सिस्टम वो भी टॉप क्लास, रूल एंड रेगुलेशन वो भी टॉप क्लास, यहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम वो भी टॉप क्लास, जब हर चीज़ यहाँ पे टॉप क्लास है तो फिर आखिर पाकिस्तानियों को यहाँ पे रहते हुए कौन सी ऐसी बीमारी लाहक हो जाती है कि वो कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान वापस जाना है। जी, तो बीमारी बमूरी का तो मुझे कोई नहीं पता है कि भी कौन सी बीमारी लग जाती है कि भी कहना शुरू कर देते हैं कि हमने पाकिस्तान वापस आना है। लेकिन एक बात जो मैं कि यहाँ पे आपको फुली तौर पे एक्सप्लेन करती चलूँ और यहाँ पे रहने वाले लोग जो कि यूके में मुकीम है इससे 100% एग्री करेंगे कि भी यहाँ पे ना काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सच्ची बात है कि भी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कायदे आज़म का वो फरमान जो कि था काम काम और सिर्फ काम, हम लोगों के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ पे वो लोग जो कि यूके में रहते हैं वो सिर्फ काम काम और काम ही करते हैं और आराम नाम की तो कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में होती ही नहीं है। अब आप लोग भी सुन के हैरान हो रहे होंगे भी काम करते हुए इनको कौन सा ऐसा मसला हो जाता है। अब देखें जी, सुबह सुबह उठ के बच्चे स्कूल ड्रॉप करके आए, उसके बाद आके आपने रूटीन के काम स्टार्ट कर देने हैं, लोगों ने अपनी जॉब पे चले जाना है, जॉब से शाम को वापस आना है, वापस आके वही ज़िंदगी की रूटीन है और जी खाना पीना खा के फिर से अगेन सो जाएंगे। नेक्स्ट अगेन अगले दिन उठेंगे और फिर से यही रूटीन होगी, फिर से स्कूल जो है अगर बच्चों को ड्रॉप करना है तो करेंगे, नहीं तो स्कूलों कॉलेजेस की तरफ अपने बच्चों को भेज देंगे और खुद जो है वो जॉब के ऊपर निकल जाएंगे। सारा दिन जॉब के ऊपर सर खपाने के बाद फिर अगेन शाम को घर वापस आएंगे और आके खाना खुना खा के फिर से सो जाएंगे।
5 डेज़ इन लोगों की ना यही रूटीन चलती है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल इसी रूटीन के तहत अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और कोई भी इसमें हलचल नहीं होती, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं होता, कहीं आना-जाना नहीं होता, किसी से मेल-मिलाप नहीं होता, कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई बर्थडे पार्टी, कोई इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे दूर-दूर तक देखने को नहीं मिलती है। और इसी रूटीन के अंदर, इसी चक्कर के अंदर चलते-चलते ना इंसान इतना फेड अप हो जाता है कि कितने साल वो इस चक्कर के अंदर चलेगा। और वो लोग जो कि यहाँ पे मतलब हाईली एजुकेटेड नहीं होते ना, पाकिस्तान से आते हैं और वो बेचारे यहाँ पे आके दिन रात मेहनत करते हैं और डबल-डबल शिफ्टें लगाते हैं, उन बेचारों की तो आप हालत ही ना पूछें कि उनके साथ क्या बीतती है। 24-24 घंटे काम करेंगे और ना बराए नाम जो है ना उन्होंने सिर्फ सोना है, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे सोने के बाद अगेन जो है ना वो अपनी शिफ्ट लगाने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि जितना टाइम हम लोग घर में बैठेंगे ना, घर में बैठने के तो यहाँ पे पैसे नहीं मिलने हैं, बाहर कहीं जॉब पे जाएँगे तो उसी चीज़ के ही हमें पैसे मिलेंगे और हम तो यहाँ पे आए थे पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे हम सोने के लिए तो आए नहीं थे। इन्हीं चक्करों में ना वो अपनी सेहत के साथ इतना ज़्यादा खेल लेते हैं, अपने ऊपर ओवरबर्डन कर कर के अपनी सेहत का इतना बुरा हाल कर लेते हैं कि फिर यहाँ पे कहते हैं कि जी एनएचएस की लंबी-लंबी क्यूज़ हैं। और जी वो ख़वातीन जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे माइग्रेशन करके आती हैं, उनकी तो आप पूछे ही ना, उन बेचारियों के ऊपर क्या गुज़रती है। कहने की ये बात ही होती है कि भी एक बहुत अच्छी पुरसकून सी ज़िंदगी है, सेपरेट घर है, अलहदा से गाड़ी है, सारी आने-जाने की आसानियाँ हैं, कोई भी यहाँ पे पूछ-ताछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सास-ससुर वाला चक्कर नहीं है, नंदों वाला चक्कर नहीं है। लेकिन ये बात आप लोग एक्सेप्ट करें कि यहाँ पे जो औरतें पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आती हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम फ़ेस करती हैं। एक तरफ तो वो अपने शौहर के साथ जो है वो हाथ बटाने के लिए जॉब करती हैं। अब जॉब करना कोई आसान काम नहीं होता है। आप तकरीबन अगर हाफ़ टाइम भी काम करें ना तो कम से कम आप 4 घंटे तो काम करेंगे ही। और अगर आप फुल टाइम हैं ना तो तकरीबन 6 से 8 घंटे आपको काम करना पड़ता है और वहाँ पे खड़े हो के काम करना पड़ेगा। वहाँ पे किसी ने आपके लिए टेबल चेयर नहीं सजा के रखे हुए होंगे कि यहाँ पे आएँ मैडम आप आके बैठें और सिर्फ़ अपना कॉपी पेपर पे जो है ना पेंसिल के साथ आपने लिखना है और फिर लिखने के बाद आपने घर चली जाना है। ऐसा यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है। बहुत ज़्यादा इन औरतों को आके ना सीरियस बात है काम करना पड़ता है। वहाँ पे पाकिस्तान में इस तरह की तो नहीं ना लाइफ होती, मतलब औरतें अगर घर में रहती हैं ना तो सिर्फ घर के ही काम कर रही होती हैं। अब बेचारियाँ वहाँ से 8 घंटे की 10 घंटे की शिफ्ट लगा के आती हैं, अपना थक आके घर वापस आती हैं और फिर आने के बाद उन्होंने घर में कुकिंग भी करनी होती है। मतलब कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि भी बाहर से भी थक आके आए और घर में भी आके अगेन वो बेचारियाँ काम करती हैं। अगर उन्होंने आके नहीं खाना बनाना तो जाने से पहले खाना बनाएँगी, बर्तन भी धोने और साथ में कपड़े वगैरह भी वॉश करने। आल्दो कि यहाँ पे मशीनें जो हैं वो ऑटोमेटिक हैं, लेकिन फिर भी स्टिल एक ड्यूटी तो है ना कि भी कपड़े वॉश करने हैं। डिश वॉशर अगर घर में है तो डिश वॉशर ने खुद ब खुद तो अलादीन के चिराग ने आके उसको नहीं ना चला देना है। अब उसके अंदर भी बर्तन रखने पड़ेंगे, उसको वीकली वॉश भी करना पड़ेगा। तो भी ड्यूटी ड्यूटी होती है, काम काम होता है और काम करने के लिए यानी कि बहुत सारा स्टेमिना चाहिए होता है। पाकिस्तान में ज़िंदगी रहते हुए बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग चाहे मानें या ना मानें, लेकिन पाकिस्तान की ज़िंदगी ना यहाँ के यूके की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा आसान ज़िंदगी है। ये नज़्म-ओ-ज़ब्त, रख-रखाव, एक डिसिप्लिन लाइफ, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब चीज़ें जो है ना इंसान के लिए एक लम्हा ऐसा आता है कि वो काम कर कर के इतना फेड अप हो जाता है कि भी उसके लिए ये सब चीज़ें ना बेमायनी होना शुरू हो जाती हैं। और ज़िंदगी का एक लंबा टाइम पीरियड गुज़ारने के बाद मीन्स के 20 साल 30 साल काम करने के बाद वो औरतें और वो मर्द इस हद तक पहुँच जाते हैं कि भी किसी तरह से कोई ऐसा काम कर लिया जाए कि भी हम किसी तरह से ना भी अपने कंट्री में वापस चले जाएँ और वहाँ पे जाके हम सुकून के साथ जो है ना वो एक लंबी नींद सोएं और ऐसी नींद हो कि भी हर काम नींद में से उठने के बाद हमारे सामने किया कराया जो है ना वो हाजिर हो जाए। बहुत ज़्यादा आसान ज़िंदगी है, वहाँ पे आपको टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलना पड़ता, वहाँ पे इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती कि भाई इतने बजे उठ के आपने ये काम लाजमी करना ही करना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए या चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर बर्फ़बारी हो या आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बुखार में तप रहे हैं, तो तब भी आपको उठ के वो काम लाजमी करने पड़ेंगे। यहाँ पे हर काम जो है ना वो इंसान को अपने हाथों से खुद ही करना पड़ता है, जॉब पे भी जाना पड़ता है और फिर घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आपको चाय का एक गरम-गरम कप जो है ना वो ला के आपके सामने पेश कर दे तो यकीन माने आपकी सारे दिन की थकावट जो है ना वो खुद ब खुद उतर जाती है। ऐसा यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं होता। अगर फूड भी मंगवानी है तो वो खुद ही ऑर्डर करके मंगवानी पड़ेगी। आल्दो कि यहाँ पे फूड की डिलीवरी हो जाती है, यहाँ पे फूड जो है वो बड़ी ही ईज़िली आप ऑर्डर करके घर में मंगवा लेते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों के लिए जो है ना वो पैसा चाहिए होता है। और वो लोग जो कि यहाँ पे नए-नए माइग्रेशन करके आते हैं ना, उनके पास तो पहले ही जो है वो पैसों की बड़ी कमी होती है। तो उन बेचारों ने कहाँ पे फूड ऑर्डर करके मंगवानी है, सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ेगा, मरना भी खुद ही पड़ेगा और जीना भी खुद ही पड़ेगा, रोना भी खुद ही पड़ेगा और हँसना भी खुद ही पड़ेगा। और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो कि आपको यहाँ पे आके या तो हँसाए
या आपको आके रुलाए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी होती है, चाहे तो हँस लो, चाहे तो रो लो, चाहे तो जी लो, तो चाहे तो मर लो। कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं और कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने वाला नहीं है। जी, तो वो चीज़ें जो कि हमें मूवीज़ में देखने में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करती हैं, हम उसे ड्रीम करना शुरू कर देते हैं, एक आइडियलिज़्म की तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं कि काश हम इस ज़िंदगी में पहुँच जाएँ। असल में हकीकत में ये है कि भई ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। यहाँ पे यूके में आके रहना और मुस्तकिल रहना और फिर यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को वेल सेटल्ड करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए लोगों को बहुत सारे जो है ना वो पापड़ बेलना पड़ते हैं। आप लोग यकीनन मेरी इस बात से एग्री करेंगे, अपनी राय से आप लोगों ने मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोग वो लोग जो कि यहाँ पे यूके में मुकीम है वो इस बारे में क्या सोचते हैं और वो लोग जो कि पाकिस्तान में मुकीम है वो इस बारे में क्या सोचते हैं। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।